पौराणिक काल के सबसे शक्तिशाली नाग। हिंदू पुराणों के अनुसार नाग पूजा की परंपरा भारत में युगों से चली आ रही है। प्राचीन संस्कृतियों में भी सांपों को शक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही शक्तिशाली नागों के बारे में। तक्षक नाग। तक्षक नाग का वर्णन महाभारत में लिखा हुआ है। जब अर्जुन ने खांडा वन जला दिया, तब तक्षक वहां से निकलकर तक्षशिला में आकर रहने लगे थे। तक्षक को नागों का राजा और इंद्र के मित्र के रूप में भी बताया गया है। वह पाताल में रहने वाले 8 नागों में से एक थे। जब राजा परीक्षित को ऋषि के श्राप के कारण तक्षक ने डसा था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने समस्त नागों के विनाश के लिए एक यज्ञ किया जिसमें अनेक सर्प आकर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। बस जैसे ही यज्ञ में तक्षक का नाम पुकारा गया तो वह भी उस कुंड में गिरने लगा, पर तभी वहां एक युवा ऋषि आए जिनका नाम आस्तिक था। उनके कहने पर जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और इस प्रकार तक्षक के प्राण बच गए। मनसा देवी। मनसा ऋषि कश्यप और कद्रू की बेटी हैं। उन्हें भगवान शिव की पुत्री भी कहा गया है। वह शेष नाग और वासुकी नाग की बहन है। आस्तिक इन्हीं के पुत्र थे जिन्होंने नाग यज्ञ रोका था। राजा पृथु ने धरती को खोदा था, तब उसमें से विषैला जहर भी निकला जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब वासुकी के आग्रह पर उस विष को मनसा ने ब्रह्मांड में फैलने से रोका था। मनसा देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से कई शक्तिशाली सर्पों को उत्पन्न किया जिन्होंने उस विष को पी लिया। इस प्रकार मनसा ने ब्रह्मांड की रक्षा की। पुराणों के अनुसार मनसा देवी इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्होंने एक बार अपने विषैले नैनों से मां पार्वती को बेहोश कर दिया था। कालिया नाग। कालिया नाग वृंदावन में यमुना नदी में निवास करता था। उसके कारण नदी का पानी इतना विषैला हो गया था कि कोई भी मनुष्य, पक्षी या जानवर नदी का पानी नहीं पी सकता था। कालिया रमन द्वीप का निवासी था, परंतु नागों के शत्रु गरुड़ के डर से वह वृंदावन में छुपा हुआ था, क्योंकि गरुड़ को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वह वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। एक बार जब श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ नदी के किनारे खेल रहे थे तो उनकी गेंद नदी में गिर गई। इसे निकालने के लिए श्री कृष्ण ने नदी में छलांग लगा दी और वहां उस कालिया नाग ने श्री कृष्ण पे हमला कर दिया और अपना विषैला जहर उन पर उगलने लगा। जल्द ही श्री कृष्ण ने उस पर काबू पा लिया और उस नाग के सर पर सवार होकर वो नदी से बाहर निकले। करकोटक नाग। करकोटक को भगवान शिव का एक गण माना जाता है। जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर उसने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। वे महाकाल वन में शिवलिंग के सामने तप करने लगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको कहा कि जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। भगवान शिव ने करकोटक नाग को शिवलिंग में प्रवेश करवा दिया और उसकी जान बच गई। तब से उस शिवलिंग को करकोटेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। वासुकी नाग। धार्मिक ग्रंथों में वासुकी को सर्पों का राजा बताया गया है। ये शेषनाग के छोटे भाई हैं। शिव के परम भक्त होने के कारण ही इन्हें शिवजी ने अपने गले में धारण किया है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो इन्हें नेति बनाया गया था और मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया था। त्रिपुर दाह के समय में ये शिवजी की धनुष के डोर बने थे। शेषनाग। शेषनाग जिन्हें आदिशेष भी कहते हैं, ये बहुमुखी सर्पों के राजा हैं जिनकी ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश में एक विशेष भूमिका है। नागों में सर्वप्रथम इन्हीं की उत्पत्ति हुई थी। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग जी पे ही शयन करते हैं। इन्होंने भगवान विष्णु तक पहुँचने के लिए संसार को त्याग कर हजारों वर्षों तक तप किया था। शेषनाग जी को एक नया ब्रह्मांड बनते ही समय चक्र प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा माना जाता है कि जब शेषनाग सीधे चलते हैं तब ब्रह्मांड में समय रहता है और जब शेषनाग कुंडली के आकार में आ जाते हैं तो प्रलय आती है। वह भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ उनके अवतारों में भी उनका सहयोग करते हैं। जैसे कि त्रेता युग के राम अवतार में शेषनाग ने लक्ष्मण भगवान का रूप धरा था।
वैसे ही द्वापर युग के कृष्ण अवतार में शेषनाग जी ने बलराम जी का अवतार लिया था। जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण भगवान को टोकरी में डालकर नंद जी के यहाँ ले जा रहे थे, तब शेषनाग जी उनकी छतरी की तरह उनको बारिश से बचा रहे थे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह नागों में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी?